और इसी बात में थोड़ा माहौल को गर्म कर देंगे। हाँ, ये देखिए माहौल का गर्म कर रहे हैं। हाँ, ये माहौल गर्म हो रहा है, देखिए आप लोग। हाँ हाँ, ये खुशी है, खुशी का माहौल है। हाँ, एक लड़की वाली भी कर देते ना। अच्छा आप एक बात बताइए, आप खुद से गुलाल लेकर खुद के चेहरे पे लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? आज ऐसा खुशी हो गया है कि आज 15 दिन का जो मैं आ रहा हूँ 15 दिनों से, उसका आज हमें बहुत बहुत खुशी मिला है। और सरकार को ये पता नहीं था कि जेनजी क्या होता है, युवा क्या होता है। पंजाब के लोग बोला था कहाँ हो बिहार के भैया, अब तो हमने आ गए। अच्छा, 3-4 दिन पहले ही हमने आ गए। उनके स्टाइल में एक बार बोल के बताइए क्या बोल रहे थे। कहाँ हो भैया बिहार के, आवो आवो देश के संभालो, तो हमने आ गए। खुशी का लहर देखिए, खुशी का लहर। ये सब जो है ना जेनजी है, ये स्टूडेंट है, खुशी के लहर में पूरा जो है ना वो सम्मिलित हो चुके हैं। देखिए एक कहावत है, जिसने भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है, जवाना झुकती है झुकाने वाला चाहिए। और इसका आज रियल एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। जो सरकार एकदम तानाशाही की तरह जो है ना चलते आ रही थी, एकदम से कहा जा रहा था कि हमारे सरकार में किसी का भी इस्तीफा नहीं होता है, आज वो उसका देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जेनजी ने मजबूरी बस जो है ना इस्तीफा करा के ही माना, और उसका आज जश्न मन रहा है। कहीं पे गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं पे रंगे खेले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम खुश हैं बहुत कि हमारी सुनी गई, इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद हमारी सुनी गई, हम जीते। हमारा यूथ आज बहुत देख सकते हैं आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए खुशी है, खुशी का लहर देखिए, खुशी का लहर। ये सब जो है ना जेनजी है, ये स्टूडेंट है, खुशी के लहर में पूरा जो है ना वो सम्मिलित हो चुके हैं। एक तरह से देखा है तो पूरा जो नारे गूंज रहे हैं, ये खुशियां है जो चेहरे पर सीटियां बज रही हैं। ये देखिए क्या खुशी का माहौल है। नीट तो सिर्फ जाकी है, E20 अभी बाकी है। नीट तो सिर्फ जाकी है, E20 अभी बाकी है। वाह, E20 अभी बाकी है। हाँ बाकी है भाई, मोदी से आप एक बात बताइए, आप खुद से गुलाल लेकर खुद के चेहरे पे लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? आज ऐसा खुशी हो गया है कि आज 15 दिन का जो मैं आ रहा हूँ 15 दिनों से, उसका आज हमें बहुत बहुत खुशी मिला है। और सरकार को ये पता नहीं था कि जेनजी क्या होता है, युवा क्या होता है। युवा जिस ओर चलता है जमाना उस ओर चलता है। अगर युवा जिस तरफ चलेगा उसके माँ बाप पेरेंट्स उस तरफ चलेगा, देश उस तरफ चलेगा। तो मैं इस पे शायर कहता हूँ, मोदी को सुनाना चाहता हूँ शायर कि तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों को छोड़ो मोदी जी, तैर के दरिया पार करो। देखिए इन्होंने जो बात कहा है ना, ये बात इतने बहुत बड़ी बात है कि इस पे गहराई से जो ना सोचा जा सकता है ना जी? जी सही बात है। और ये बात सही है। और ये चीज जो है ना कि इन सरकार को आदत हो गई है। चाहे किसान आंदोलन में मैंने अपने आंखों से देखा, पहलवान आंदोलन में मैंने प्रोटेस्ट किया, और ये मैं आपका CJP भी प्रोटेस्ट किया, मैं एक्टिव मेंबर भी हूँ इसका, कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर भी हूँ। तो मैंने ये भी देखा कि इनको आदत है थूक कर चाटने का। अच्छा। हाँ, ये थूकेंगे मोदी जी और फिर चाटेंगे। अच्छा। अगर ये 15 दिन पहले अगर सोनम वांगचुक के साथ आके शरबत पिला देते तो ये दिन मोदी जी को देखना नहीं पड़ता। और आज पूरे भारत में, तो भारत में पूरे देश में मोदी जी का चिट्ठी हो रहा है, पूरा मोदी जी को चिट्ठी। देखिए इस्तीफा दे दिए, सब कुछ कर दिए, ठीक है, लेकिन एजुकेशन में उसको ना, उनको थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए, अपडेट करना चाहिए और ग्रोथ करना चाहिए, जिससे आदमी को सुविधा मिले। जिससे हम सब बिहार पुलिस, रेलवे, JEE, नीट, IMP, PSC, UPSC जितना भी देते हैं सब में पेपर लीक होता है। अक्सर पता है आपको मोदी जी क्या बोलते हैं? जाति धर्म राजनीति की बातें करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए इस्तीफा सब बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आज कोई और भी देगा, कल कोई और भी आएगा, यानी लेकिन एजुकेशन में चेंजिंग हो कि अगली बार कोई ऐसा कोई कदम ना उठाए जो हम सब ऐसा युवा खड़ा हो दोबारा, मोदी के दोबारा मौका ना दिया जाए, ऐसा सोचे मोदी। बिल्कुल। अब देखिए क्या नरेंद्र सरेंडर तो करना पड़ेगा, नरेंद्र सरेंडर तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस नारे से जो है ना पूरा का पूरा जंतर मंतर गूंज उठा है। देखिए इतिहास जो है ना, गलत को खुलकर आप सपोर्ट कीजिए, जो गलत है उसको खुलकर जवाब दीजिए, लड़िए। क्योंकि टकराने वाला का
जो होता है ना, क्योंकि जो टकराता है उसी का नाम होता है, उसी का सम्मान होता है, तलवार चाटने वाला का नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप खुलकर विरोध का साथ दीजिए। इतिहास तलवार चाटने वाले का नहीं, टकराने वाला का नाम लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इन्होंने इसे लेके बोल रहा हूँ। और ये पहला विकेट है, दूसरा विकेट गिरेगा नितिन गडकरी का। वाह, देखिए मैं नितिन गडकरी जी जी से बात कर रहा हूँ, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि भैया ये तो अभी ये स्टार्ट है, आगे तो अभी बहुत बड़ी कहानी बाकी है। और कहीं ना कहीं दूसरी कहानी की जो बात करी जा रही है वो नितिन गडकरी की बात करी जा रही है, क्योंकि जो है ना उन्होंने काफ़ी ऐसे माहौल बना दिया इथेनॉल को लेकर के। E20, E10, E20, E30, पता नहीं कौन कौन से E100 लोग परेशान हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब जेनजी कह रहे हैं कि अब जो बारी आएगी वो नितिन गडकरी जी की आएगी। और इसी को लेकर के हर जगह अब नितिन गडकरी को लेकर के जो है ना गूंज उठी है, नारे हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं और आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पर आज ये नहीं पता चल रहा है कौन है सिख, कौन ईसाई, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम। सब के सब जो है ना एक तरह से गुलाल के रंग में पूरा रंगे हुए हैं, अनेकों प्रकार के अलग अलग तरीके से जो है खुशियाँ मना रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, पूरा होली मनाए हुए हैं आप? एकदम होली मनाए हैं, क्योंकि भारत के नरेंद्र मोदी को पहला बार यहाँ छात्र, नौजवान और पूरा देश के जितने भी संगठन के लोग थे, सब लोग धर्म निरपेक्षता और जातिवाद से ऊपर उठ करके एक मुद्दा पर आया कि छात्रों के हित की बात होना चाहिए। उस पर नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, तो हम लोग को बहुत खुशी की बात है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के कई ऐसे जो है ना नेता कह रहे हैं कि अभी जो है ना बच्चे के लिए सोचे हैं नरेंद्र मोदी, और भाजपा जो है ना यूथ के लिए सोच रहा है, इसलिए इस्तीफा दिया है। क्या कहेंगे? वो मजबूर हुआ है। जब किसान का आंदोलन हुआ था उस समय भी मजबूर हुआ था। समझ गए? जब यहाँ पर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था और ये लंबा चला, तो हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और जितना महाराष्ट्र, सब जगह से लोग आए। हम बिहार से आए हैं और आके यहाँ दिल्ली को हम लोग हिला दिए। समझ गए? दिल्ली को हिला दिए। और जो दिल्ली में लाठी चार्ज किया और नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया, उसको हम लोग पटना में जवाब देने का काम किया। आप लोग देखे होंगे, हम लोग बिहारी जो है से एक बिहारी 100 पर भारी रहते हैं। अब पंजाब के लोग बोला था कहाँ हो बिहार के भैया, अब तो हमने आ गए। 3-4 दिन पहले ही हमने आ गए। उनके स्टाइल में एक बार बोल के बताइए, क्या बोल रहे थे? कहाँ हो भैया बिहार के, आवो आवो देश के संभालो। तो हमने आ गए, बस ट्रेन जैसे जरूरत पड़ा हमने आए। हम लोग बिहार से मजबूती के साथ यहाँ आए और वहाँ ठोकियो के आए। मतलब आप कह रहे हैं कि मजबूर कर दिया? ये बात पता है कि जैसे यहाँ हमने के छात्र नौजवान पर पिटाई किया, तो हमने पटना में ठोकियो दिए वहाँ पर बीजेपी वाले लोग को। अच्छा, ये लोग RSS के गुंडा को इसमें समाहित कर देता है हम लोग के बीच में। ये सब हम लोग अब चिन्हित कर लिए हैं, हम लोग जानते हैं। हम लोग उसको जो है कार्रवाई करने से चुकेंगे नहीं। जब वो गलत काम कर सकता है तो हम कुछ काम जो है से अपना हाथ में उठाएंगे। असंवैधानिक असंवैधानिक ये बात को समझ ना संवैधानिक ना भैया, असंवैधानिक तरीके से हम कार्रवाई करना जानते हैं बिहार के आदमी। भाई ने बहुत बढ़िया बात कही है। अब एक बात मेरी बात बताना, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ है तो यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए हैं। जैसे ही अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ है, केरला में भी हुआ है, महाराष्ट्र में, उनके ऊपर क्या बोलेंगे? वहाँ पे कोई बात नहीं उठाना चाहिए। देखिए भाई, आप सोच रहे होंगे कि हमने बीजेपी के खिलाफ आदमी है, इसीलिए ये बात को प्रश्न कर रहे हैं। हमने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की बात नहीं है, हर गवर्नमेंट की बात है। प्रश्न किए तो जवाब सुनिए। हमने बीजेपी के खिलाफ नहीं है, अन्ना कांग्रेस, सपा, राजद, चाहे जो आप सुनिए, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन हम लोग छात्र नौजवानों के सपोर्टर आदमी है। ताई का भी नंबर लगेगा, निर्मला ताई का भी बहुत ही जल्दी। भाई नीट का तो हमें इंसाफ मिल गया, लेकिन अभी पूरी सरकार से इंसाफ लेना बाकी है। जो इन्होंने इतने सालों में हमारे साथ बर्बरता करी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, इन्होंने गंदे खेल खेले, अभी पूरी सरकार को गिराना बाकी है। और ये जैन जी भाई, किसान भी हमारे आए थे और 1 साल 2 से 3 महीने आंदोलन करके गए थे, लेकिन जैन जी ने पूरा 1 महीने के अंदर अंदर सरकार गिरा के दिखा दिया। तो ये पावर है जैन जी की। लेकिन ये इसी पूरी हो चुकी है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अभी मांगे पूरी हो गई। हम बाइक और स्कूटी भी तो चलाते हैं, तो 20 भी तो। एक बात बताइए, कहा जा रहा था कि ये जो है ना
थोड़े बहुत जेंजी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहेंगे आप उस नेता के लिए? ये थोड़े बहुत में अगर इस्तीफा देना, ये थोड़े बहुत में अगर इस्तीफा दे दिया, अगर सारे आ गए तो इनकी गांड पड़ जाएगी। देखिए, शो की शुरुआत हमेशा एक से होती है, तो ये जीत हमारे लिए एक शुरुआत है। अभी वेट गाइस, तो अभी बस एजुकेशन में बात आई है, कल स्पोर्ट्स पे आएगा, परसों हेल्थ पे आएगा, उसके बाद पेट्रोल पे आएगा, उसके बाद आपके घर पे आएंगे हम। और इसी बात में थोड़ा माहौल को गर्म कर देंगे। हाँ, ये देखिए माहौल का गर्म कर रहे हैं। हाँ, ये माहौल गर्म हो रहा है, देखिए आप लोग। हाँ, ये खुशी है, खुशी का माहौल है। हाँ, एक लड़की वाली भी कर देते ना।